42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976। गाइज आज हम देखेंगे कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ है अधिनियम 1976 में, उसमें क्या क्या ऐड किया गया था और क्यों क्यों ऐड किया गया था, और इसमें बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे आज हम। ओके गाइज, तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। अभी देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है उसको क्या बोला जाता है, लघु संविधान, क्योंकि इसमें तकरीबन हर भाग में छेड़ा गया है, हर भाग में संशोधन किया गया है, तो इसके लिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। विशेषकर इसमें प्रस्तावना में कुछ ऐड किया गया है तो इसके लिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। अभी देखिए प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ पथ निरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जुड़े गए हैं। यानी कि आपको देखिए इसमें प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्डिंग जोड़ी गई है, लोकतंत्र और गणराज्य के साथ पथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। यानी कि 42 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया और कब किया गया है, तो सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है और 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। और गाइस ये किया गया इस टाइम, और इसमें बनाया कब गया, जब हमारी प्रस्तावना बनी थी 26 नवंबर 1949 में, तब हमारी प्रस्तावना बनी थी। यानी कि उसमें कोई संशोधन थोड़ी ना किया गया, वो तब बनाई गई थी, तो इसका मतलब 42 में ही संशोधन किया गया है। ओके गाइस, तो इससे आप अच्छे से लर्न करके आप कि 42 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किए गए हैं। ओके गाइस, अब देखिए राज्य के नीति निर्देशित तत्व का विस्तार किया गया है तथा साथ ही इसमें मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। अब जो हमारे राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं उनका विस्तार किया गया है और जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उन पर प्राथमिकता दी गई है। अब देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर प्राथमिकता दी गई है, यानी कि तो देखिए गाइस जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशित तत्वों में कोई भी उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये राज्य का कर्तव्य होता है कि वो नागरिकों से इनका पालन करवाए, और किस तरह करवाना है ये भी राज्य डिसाइड करता है। ओके गाइस, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से रिलेटेड अगर कोई भी बात आती है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके गाइस, अभी देखिए संविधान संशोधन का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जो ये संविधान संशोधन होते हैं हमारे, जैसे गुड सर्विस टैक्स आया, GST, या फिर हमारे 42 में संविधान संशोधन हुआ, तो इसके खिलाफ हम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कब ऐड किया गया था, 42 में संविधान संशोधन द्वारा। अब मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आर्टिकल 51 क में और भाग 4 क में के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब देखिए गाइस मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानना है तो जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य वो कौन कौन से हैं, आप मेरी पिछली वीडियो सर्च करिए, उसमें जाके देखिए, बिकॉज अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा गाइस। ओके, अब देखिए मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे वो 51 क में और भाग 4 क में जोड़े गए हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जैसे कि स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर ऐड किए गए थे, और उसमें ये बोला गया था कि हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन उनके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए ताकि वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें और मौलिक अधिकारों का भी सही से पालन करें। ओके गाइस, तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं कि हमारे भी नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। संविधान ने तो दे दिए मौलिक अधिकार, सरकार ने मौलिक अधिकार बना दिए, लेकिन हमारे नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। जैसे हमारे कर्तव्य होते हैं कि हमें अपनी जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको संभाल कर रखना चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए, तो वो सब हमारे मौलिक कर्तव्यों में ऐड होता है। तो ओके गाइस, तो ये देखिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी कि इसमें ये भी ऐड किया गया है कि राष्ट्रपति अगर कोई भी कानून पास होते है, कुछ भी बात है, तो उससे मंत्रिमंडल से परामर्श लेना पड़ेगा और उसकी सलाह माननी पड़ेगी। अब देखिए आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी भी भाग में अनुच्छेद 252 के तहत आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। यानी कि जो हमारा 32वां आर्टिकल है उसके तहत राष्ट्रपति देश के किसी भी भाग में आपातकाल की घोषणा करता है। राज्यों में आपातकालीन की घोषणा 6 माह से 1 वर्ष तक की जाती है। तो ये कब ऐड किया गया, 42 में। ओके,
तो देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत आपातकालीन की घोषणा करता है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंगली। ओके, और ये संविधान में कब जोड़ा गया? 42 में संविधान संशोधन 1976 में। अब देखिए, राज्यों में आपातकाल की घोषणा 6 माह से 1 वर्ष तक की जाएगी। कितने के लिए आपातकाल की घोषणा होती है? 6 माह से 1 वर्ष तक की होती है। ओके गाइज, अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। संवर्ती सूची में जोड़े गए वन्य प्राणी सुरक्षा, वन न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, बाढ़ तथा माप, ये सब कब जोड़े गए थे? संवर्ती सूची में ये जो भी पॉइंट है वो कब जोड़े गए? 42 में संविधान 1976 में जोड़े गए थे। ओके गाइज, तो देखिए इसमें हर भाग में उन्होंने संशोधन किया है, तो इसके लिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसने संसद को इसने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए। ये एक सर्वोच्च स्थापित की, यानी कि संसद अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं तो संसद उनके अपने अकॉर्डिंगली कानून बना सकती है और उनसे निपट सकती है। ये अधिकार भी कब दिया गया? 42 में संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, यानी लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। और देखिए गाइस, अभी तो आपको पता है कि हमारे लोकसभा की कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन इस टाइम तो 6 वर्ष का दिया गया था। तो वापस कब लिया गया था? जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में हुआ है। ओके गाइस, तो इसमें क्या किया गया है कि 6 से फिर 5 वर्ष कर दिया गया। 6 से 5 वर्ष कर दी गई थी लोकसभा की, और विधानसभाओं की अवधि 6 से 5 वर्ष कर दी गई थी। जैसे हमारी राज्यसभा की 6 होती है और लेकिन लोकसभा की 5 होती है। तो गाइज आपसे पेपर में ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 42 में, और कौन से में वापस ले लिया गया? 44 में जो 1978 में हुआ उसमें वापस ले लिया गया, उसमें फिर 5 वर्ष कर दी गई थी। ओके गाइज, तो देखिए गाइज, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 42 में संविधान से रिलेटेड, जो कि हमारे इसमें ऐड किए गए हैं। कि देखिए इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इसमें बहुत कुछ ऐड किया गया है। ओके गाइज, तो आज हमने डिस्कस करा है कि इसमें क्या क्या ऐड किया गया है। और गाइज, अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा, और साइड में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और गाइज, अगर आप किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, या कि कोई आपका स्पेशल पेपर से रिलेटेड पॉइंट है, तो आप मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके गाइज, तो अगर आपको मेरा ये 42वां संविधान संशोधन 1976 अच्छे से समझ आ गया हो तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। ओके गाइज, तो लगे रहिए, बिकॉज ऑफ हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।